CH41 विधि के आंसू ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान What the hell is this? यह क्या बकवास है? If that's what I'm thinking. If that is true then Mrs. विधि विधान ओबरॉय, you will get such a punishment that you will ask for death but you will not get it. अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हुआ ना तो मिसेज विधि विधान ओबरॉय तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, तुम मौत मांगोगी लेकिन वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। विधान की बातें सुनकर तो रवि की भी हालत खराब होने लगी थी। उस फोटो में रोहन ने उस बच्चे विधान के अपनी गोद में उठा रखा था और एक हाथ से विधि के एक हाथ को पकड़ा था। उस फोटो को देखकर विधान ने पूरा रौद्र रूप ही धारण कर लिया था। इस वक्त उसके दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। फोटो में बच्चे की पिक थोड़ी धुंधली आई थी, जिस वजह से वो उसे ठीक तरह से नहीं देख पाया था। विधान की हालत इस वक्त बहुत खराब हो चुकी थी। बस एक यही रह गया था कि उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे लेकिन उसका दिल आज रो रहा था। विधि को खोने के बाद हो विधान को अपने प्यार का एहसास हो गया था। विधि की यादें उस पर हावी ना हो इसलिए विधान ने इन 4 सालों में खुद को पूरी तरह से अपने बिजनेस में झोंक दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि विधान ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। दूसरी ओर रोहन का फार्म हाउस, विधि का बेडरूम। रिधान मोम रिधु बेबी ने आपको मिस किया। रिधान विधि से बोला। वो बहुत ही मायूस लग रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। रिधान था तो अभी 3 साल का बच्चा ही ना, वो बच्चा जिसने सुबह से अपनी माँ को छोड़ा था और अब शाम को देख रहा था। इतना वक्त तक आज से पहले विधि ने रिधान को खुद से दूर नहीं किया था। रिधान की बातें सुनकर विधि का कलेजा फट गया। झट से उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, फिर खुद से हल्का सा दूर करते उसे उसके पूरे फेस को चुमते हुए लाड करने लगी। अब आगे विधि मम्मा ने भी बेबी को मिस किया। चलो मम्मा आपके लिए टेस्टी सा आपका फेवरेट पैनकेक बनाएगी। रिधान ए रिधु बेबी मोम थुपत सुपर मोम। इतना बोलकर रिधान ने विधि के गाल पर किस कर लिया। विधि उसे गोद में लेकर किचन में चली गई और वहां जाकर रिधान को सईद में स्लैब पर बैठाकर पैनकेक बनाने लगी। साथ ही साथ रात के लिए डिनर भी रेडी करने लगी। कुछ ही देर में विधि ने दोनों ही रेडी कर लिया और डाइनिंग टेबल पर लाकर सजा दी। रिधान को किचन से लाकर चेयर पर बैठा दी। विधि बेबी आप बस 2 मिनट वेट कर, मैं जरा कॉल करके आपके मामू से पूछ लूं, उन्हें आने में अभी कितना वक्त लगेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है रिधु, अपनी मोम से कहो कि मामू आ चुके हैं बाहर से, रोहन आते हुए बोला। रिधान मोम मामू आ गए। रिधान बहुत ही मासूमियत के साथ विधि से बोला। विधि भाई आज आपने पूरा दिन ही निकाल दिया, चलिए जाए चेंज करके आइए, डिनर रेडी है। रोहन हाँ में सिर हिलाते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेशनअप होकर बाहर आया, रिधान की बगल वाली चेयर पर बैठ गया। विधि ने तीनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। विधि पहले रिधान को खिलाने लगी। रिधान तो बड़े ही मजे के साथ अपना पैनकेक एंजॉय कर रहा था। डिनर करने के बाद रोहन रिधान को लेकर अपने कमरे में चला गया। वहीं विधि किचन में जाकर किचन साफ करने लगी। किचन साफ करके विधि अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही लाइट ऑफ करके सीधा जाकर बेड पर लेट गई। लेकिन विधि की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था तो बस आंसुओं की बूंदें जो उसके गालों को भिगो रही थीं। दोनों का रिश्ता भले ही नफरत नाराजगी से शुरू हुआ था, लेकिन विधि को भी विधान की केयर, उसके प्यार जताने के तरीकों से उसे भी विधान से प्यार हो गया था। लेकिन विधि को जब इस बात का एहसास हुआ था तो सब कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद विधि खुद को विधान का गुनाहगार मानने लगी थी और इसी की वजह से विधि ने विधान ने दूर जाने का फैसला किया था। आज अपनी नज़रों के सामने विधान को किसी और का होता हुआ देखकर विधि से ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। विधि खुद को समझा नहीं पा रही थी और ऊपर से विधान की नफरत। यही सब सोचकर विधि ने जो आंसू अब तक समेट रखे थे वो अब उस बंद कमरे में बह निकले थे। रोते रोते ना जाने रात के किस पहर में विधि की आंख लग गई। अगली सुबह विधि के आरती की आवाज सुनकर रिधान और रोहन की आंख खुली। विधि की मीठी मनमोहक आवाज सुनकर दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले। रिधान विधि के पास जाने के लिए बेड से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेड की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उतर नहीं पा रहा था, जिसे देखकर रोहन ने उसे उठाकर नीचे उतार दिया।
नीचे उतरते ही वो फुदकते हुए कमरे से बाहर चला गया। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरी हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन तुम्हें तो दिए हो सितारे। भगवान ये जीवन तुम ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो। इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पाहनहारे तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। ओ पाहनहारे तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। विधि जैसे ही आरती की थाल लेकर पलटी तो देखी रिधान अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर खड़ा था। विधि बेबी आप तो बड़ी जल्दी उठ गए, आपके मामू नहीं उठे क्या। रिधान मामू तो तुमतलन कुंभकर्ण है ना, इसीलिए तो वो अभी तक थोक सोती रहे है। अच्छा बच्चों मामू को कुंभकर्ण बोल रहे हूँ। रोहन रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकलते हुए रिधान की बातें सुनकर बोला। विधि भाई ये लड़का दिन प्रतिदिन शरारती होता जा रहा है। रिधान नो मॉम मैंने तो कोई शरारत नहीं की है। विधि बेबी मुझे पता है आप यहाँ भागे भागे क्यों आए हो, ये प्रसाद के लड्डू खाने के लिए ही आए हो, लेकिन आपको पता है ना वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने दांतों को साफ करके आओगे। क्या आपने ब्रश कर लिया है। विधि की बात सुनकर रिधान ने अपने दांत दिखा दिए, जिसे देखकर विधि निवेशना में सिर हिलाया और रोहन को प्रसाद देकर थाली को मंदिर में रखकर रिधान को लेकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसे रेडी करके बाहर लाए। रिधान को विधि ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनाया था, जिसे रिधान ने ही पसंद किया था। रिधान को ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े ही पसंद आते थे। विधि अगर ठीक से नोटिस करती कभी तो उसकी गलत फहमी दूर हो जाती, क्योंकि रिधान था तो बिल्कुल विधान का ही कार्बन कॉपी ही। जिसने विधान को बचपन में देखा होगा वो आंख बंद करके बता सकता है कि ये विधान का ही बेटा है। विधि भाई आज मैं फ्री ही हूँ तो सोच रही हूँ कि रिधु को लेकर कहीं घूमने बाहर जाऊं, उसके साथ कुछ वक्त बताऊं। रोहन ठीक है कहाँ जाना चाहती हो बताओ मुझे, मैं भी साथ चलता हूँ। इसी बहाने मुझे भी अपनी बहन और भांजे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, वरना तो काम से कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। विधि भाई सोच रही हूँ पहले मॉल चालू, रिधु के लिए कपड़े लेने हैं, मैं ज्यादा पैकिंग कर नहीं पाई थी। रोहन हम ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ तुम इसे लेकर आओ। इतना बोलकर रोहन बाहर चला गया। CH42 विधान का गुस्सा ट्रायल रूम में विधान और विधि का वाइल्ड रोमांस। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि भाई आज मैं फ्री ही हूँ तो सोच रही हूँ कि रितु को लेकर कहीं घूमने बाहर जाऊं, उसके साथ कुछ वक्त बताऊं। रोहन ठीक है कहाँ जाना चाहती हो बताओ मुझे, मैं भी साथ चलता हूँ। इसी बहाने मुझे भी अपनी बहन और भांजे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, वरना तो काम से कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। विधि भाई सोच रही हूँ पहले मॉल चालू, रिधु के लिए कपड़े लेने हैं, मैं ज्यादा पैकिंग कर नहीं पाई थी। रोहन हम ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ तुम इसे लेकर आओ। इतना बोलकर रोहन बाहर चला गया। अब आगे VVA मॉल के आगे रोहन की गाड़ी आकर रुकी। तीनों बाहर निकले। उस मॉल को देखकर रिधान अंदर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, जो आज से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये मॉल उसे बाहर से ही पसंद आ रहा था। विधि भाई ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, हम कहीं और चलते हैं। इतना बोलकर विधि वापस से रिधान को लेकर गाड़ी में बैठने लगी, जिसे देखकर रिधान मायूस हो गया। उसे तो अंदर जाना था, लेकिन कुछ बोला नहीं। रिधान था तो एक छोटा बच्चा ही, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था वो। रोहन विधि अब क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा अपनी बहन और भांजे के लिए। रोहन विधि को घूरते हुए बोला। विधि भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेफिजूल में इतने पैसे क्यों बर्बाद करना। रोहन चुपचाप अंदर चलो, बड़े बुजुर्गों की तरह ये बातें ना बनाओ। इतना बोलकर रोहन रिधान को अपनी गोद में लेकर मॉल के अंदर चला गया, जिसे देखकर विधि भी मुंह बनती हुई उसके पीछे पीछे मॉल के अंदर चली गई।
रोहन को देखकर वहां की सर्व्स गर्ल आपस में खुसुर पुसुर करने लगी। उनमें से एक बोली, यार ये क्या हॉट बंदा है, ये मुझे मिल जाए तो मेरी पूरी लाइफ सेट है। दूसरी, तू क्या अंधी है, तुझे दिखी नहीं दे रहा है, उसकी गोद एक क्यूट सा बेबी है। दोनों की बातें विधि के कानों तक पहुंच चुकी थी। जो उसके होठों पर मुस्कान ले आए उसे अपने भाई के मजे लेने को मिल गया। रोहन की थोड़ा क्लोज होकर मुस्कुराते हुए बोली, विधि भाई वो देखो कैसे सारी लड़कियों आपको घूर घूर कर देख रही है। लगता है आपकी इज्जत खतरे में है और साथ ही साथ जान भी खतरे में है। रोहन, मतलब कहना क्या चाहती हो? रोहन अपनी भौहें उचकाते हुए बोला। विधि, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब आपको वो वाली नजरों से देख रही है जिससे आपकी इज्जत खतरे में है, और अगर इसका पता मेरी भाभी को चला तो आपकी जान खतरे में है। अब समझ आया आपको मेरे कहने का मतलब क्या है? विधि की बात सुनकर रोहन सकपका गया। खुद को संभालते हुए उन सभी लड़कियों के साथ साथ विधि को भी गुस्से से घूरते हुए किड्स सेक्शन में रिधान को लेकर चला गया। कोई था वहां जो उन्हें गुस्से से अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। ये कोई और नहीं विधान ही था, जो आदित्य के बहुत जिद करने पर उसके साथ मॉल में आया था। विधान मॉल के सेकंड फ्लोर से विधि की हर एक्टिविटी को देख रहा था। हालांकि उसे उनकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन विधि का रोहन के कान में कुछ कहना, उससे हंस हंस कर कुछ कहना विधान की पूरी बॉडी में आग लगा रही थी। दूसरी ओर रिधान जेम्स एरिया में जाकर रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेल रहा था, जिसके साथ वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। रोहन भी उसी के साथ था। विधि किड्स क्लोथ्स सेक्शन में जाकर रिधान के लिए उसके कंफर्ट को देखते हुए कपड़े देख रही थी। रिधान के लिए कपड़े लेने के बाद विधि मेन सेक्शन में जाकर रोहन के लिए कुछ शर्ट देखने ली। किसी गैर मर्द के लिए शर्ट पसंद करते देखकर विधान के गुस्से को एक हवा मिल गई। विधि रोहन के लिए एक शर्ट लेकर वहां से बाहर निकली और विधान गर्ल सेक्शन में चली गई अपने लिए कुछ कपड़े लेने। एक दो फ्रॉक शूट लेने के बाद विधि बाहर निकल ही रही थी कि उसकी नज़र एक कांच के बॉक्स पर पड़ी जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी टंगी थी। उसे देखते ही विधि की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से उसके पास गई और उसे गौर से देखने लगी। साड़ी का कलर रेड था जिस पर बहुत ही बारीकी से डायमंड वर्क किया गया था। साड़ी काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। तभी विधि की नज़र साड़ी पर लगे प्राइस टैग पर पड़ी जिस पर 25 लाख लिखा था। उसे देखते ही विधि की आंखें बड़ी हो गई। विधि तो पूरी सदमे में ही चली गई। दूर खड़ा विधान विधि की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। विधि एक नज़र उस साड़ी पर डालते हुए वहां से ट्रायल रूम में चली गई। जो कपड़े उसने अपने लिए पसंद किए थे लेकर विधि ट्रायल रूम का दूर लॉक ही कर रही थी कि कोई धक्के मारते हुए अंदर घुस आया, जिसे विधि लड़खड़ा गई। वो नीचे गिरती कि उससे पहले ही सामने वाले शख्स ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो उस शख्स के सीने से जा टकराए। गिरने के डर की वजह से विधि ने अपनी आंखें मींच ली। तभी उसके कानों में एक कोड आवाज पड़ी, वाइफी क्या हुआ? डर गई। ये आवाज सुनते ही विधि ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें विधान की नजरों से जा टकराए। विधान की गुस्से और नफरत भरी निगाहों को देखते ही विधि की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। विधि, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विधि अपने डर को काबू करते हुए बोली। विधान, मेरी छोड़ो, तुम क्या कर रही हो? वाइफी किसी पराये मर्द के लिए शर्ट पसंद कर रही हो, उसके साथ तुम्हारा एक बच्चा भी है। मुझे छोड़कर तुमने तो अपनी एक हैप्पी फैमिली ही बना ली, जिनके साथ तुम काफी खुश नजर आ रही हो। एक पति के होते हुए किसी दूसरे के पास चली गई। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची थी? या मुझसे मन भर गया था तुम्हारा, वो भी एक ही रात में? विधान अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए बोला। गुस्से में उसकी पकड़ विधि की कमर पर कराती जा रही थी, जिससे विधि को दर्द होने लगा था। लेकिन विधान की बातें सुनकर विधि चुप ही रही और अपना सिर झुकाकर रोपे जा रही थी। विधान, बोलो डैमट, कुछ बोल क्यों नहीं रही? विधि, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, मिल गया आपको मेरा जवाब, अब जाए यहाँ से। विधि बातें सुनकर विधान गुस्से में और ज्यादा पागल हो गया। बिना समय गवाए विधि को वॉल से लगाते हुए उसके होठों पर टूट पड़ा। उसके होठों पर बहुत ही वाइल्ड होकर किस करने लगा, या यूं कहें कि उसके होठों को लगभग चबाने ही लगा, जिससे विधि दर्द से तड़प उठी। लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। विधि अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उसके कंधों पर मरने लगी, जिससे विधान को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन विधान ने उसके दोनों हाथी को पकड़कर ऊपर कर दिया और होठों को छोड़ते हुए उसके गले पर अपने दांतों के निशाने बनाने लगा। साथ जी एक झटके में विधि के फ्रॉक शूट को फाड़कर निकाल दिया। ये सब विधि के लिए असहनीय हो गया था।
दर्द के कारण उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था और साथ ही रोने की वजह से लाल पड़ गया था। विधान धीरे धीरे बहकने लगा था, उसकी वाइल्ड किस थोड़ी तो नॉर्मल होने लगी थी। विधान गले को छोड़कर विधि के उभरों पर अपने होंठ रख उन्हें शक करने लगा। विधि ने अब खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी थी, खुद को विधान की बाहों में ढीला छोड़ कर दिया। विधान ने विधि के ऊपर के सारे कपड़े फाड़कर निकाल दिया। विधान हर जगह अपने दांतों की छाप छोड़ने लगा, जिससे विधि की दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी थी जो विधान के कानों को सुकून पहुंचा रही थी। विधान इससे और आगे बढ़ता कि किसी ने ट्रायल रूम का दूर नोक किया, जिससे विधि होश में आए और विधान को जोर से धक्का मारी, जिसके लिए विधान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो विधि से हल्का सा दूर हो गया और गुस्से में उसे घूरने लगा। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही उसे रोहन की आवाज सुनाई दी। रोहन, विधि क्या तुम अंदर हो? रोहन के मुंह से विधि का नाम सुनकर विधान पर उसका गुस्सा फिर से हावी होने लगा था और वो पूरी शिद्दत से विधि को पूरने लगा। विधि, हाँ मैं अंदर ही हूँ, आप चलो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। विधि अपने दर्द और आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोली। रोहन, ठीक है, मैं गेमिंग एरिया में जा रहा हूँ, जल्दी आना। इतना बोलकर रोहन वहां से चला गया। तो विधि ने एक राहत भरी सांस ली, लेकिन दूसरे ही पल विधान को फिर से गुस्से में देखकर डर गई। गाइस, ये मैंने बड़ा चैप्टर दिया है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं कल 2 चैप्टर हूँ तो पढ़कर लाइक और कमेंट करना ना भूले। अगर आप सभी लाइक और कमेंट करेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, और अगर हम हैप्पी हुए तो आप सभी को 2 चैप्टर देकर हैप्पी कर दूंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद मैं कल कोई भी चैप्टर अपलोड ही ना करूं, क्योंकि मुझे इस स्टोरी के कोई पैसे नहीं मिलते हैं। हम फिर भी इसे आप सभी के लिए लिखते हैं, तो कम से कम आप सभी को थोड़ा तो हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। आप क्या करेगा विधान विधि के साथ? कैसे दूर होगी इन दोनों की गलतफहमियां? आगे क्या होगा ये जानने के लिए पढ़ते रहें आगे कल। तब तक के लिए BYE गाइज। CH43 विधान और सनाया की शादी संपन्न हुई। अब तक आप सभी ने पढ़ा। रोहन, विधि क्या तुम अंदर हो? रोहन के मुंह से विधि का नाम सुनकर विधान पर उसका गुस्सा फिर से हावी होने लगा था और वो पूरी शिद्दत से विधि को घूरने लगा। विधि, हाँ मैं अंदर ही हूँ, आप चलो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। विधि अपने दर्द और आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोली। रोहन, ठीक है, मैं गेमिंग एरिया में जा रहा हूँ, जल्दी आना। इतना बोलकर रोहन वहां से चला गया। तो विधि ने एक राहत भरी सांस ली, लेकिन दूसरे ही पल विधान को फिर से गुस्से में देखकर डर गई। अब आगे। विधान, विल किल यू वाइफी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलकर विधान ने विधि का गला पकड़ लिया और उसे ट्रायल रूम के वॉल से सटा दिया। विधान की पकड़ विधि के गले पर बहुत मजबूत थी। विधि की सांसें ही रुकने लगी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगा। विधि का पूरा चेहरा लाल पड़ गया, जिसे देख विधान ने झटके से विधि को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही विधि खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई और जोर जोर से सांसें लेने लगी। विधान अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। विधि के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। विधि निवेश दर्द से अपनी आंखें मींच ली थी। विधान, तुमने मुझसे दूर जाकर अपनी खुशी ढूंढी। एक पति के रहते किसी और का बिस्तर गर्म करके और उसके साथ बच्चा पैदा करके एक हैप्पी फैमिली बना ली तुमने। एक पति के होते हुए पराये मर्द के पास जाने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुमने मेरा खुशियां का गला घोंट दिया वाइफी, लेकिन याद रखना बहुत जल्द तुमसे तुम्हारा ये सब मैं छीन लूंगा। तुम्हारी खुशियों में आग लगाने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को हेल बना दूंगा। तुम ना जी सकोगी ना मर सकोगी, ये विधान ओबरॉय का वादा है तुमसे। इतना बोलकर एक बार फिर से विधान ने विधि के होंठों पर बाइट कर लिया और एक नज़र नफरत से उसे देखने के बाद विधा ट्रायल रूम से बाहर निकलकर जोर से डोर बंद करता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही विधि फूट फूट कर रो पड़ी। जब रोकर उसका मन कुछ हल्का हुआ, विधि जल्दी से अपने कपड़े पहनकर दुपट्टे से अपने नेक को अच्छे से कवर करते हुए अपने हुलिया को ठीक कर पस से मास्क निकाल कर लगा ली ताकि उसके नीले पड़ चुके होंठ कोई देख ना सके। विधि रोहन के पास चली गई। बिलिंग कराकर वो तीनों वहां से निकल गए। रोहन ने कुछ खाने के लिए पूछा तो विधि ने बहाना बनाकर मना कर दिया। खेल खेल कर थकने के कारण विधान विधि की गोद में जाते ही सो गया था। रात को तीनों ने डिनर किया। विधि ने थोड़ा बहुत ही खाया, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी रोहन कोई सवाल नहीं करे इसलिए उनके साथ बैठकर थोड़ा बहुत खा लिया। रोहन अपने कमरे में चला गया। विधि भी विधान को लेकर अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते
2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद आज शादी का दिन था। विधि तैयारियों में व्यस्त थी। विधान को मेहंदी, हल्दी या संगीत किसी भी फंक्शंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो नहीं आया था। कामों में व्यस्त रहने के बाद भी विधि को जब ये याद आता कि विधान उसके बारे में क्या सोचता है और वो खुद के पति की दूसरी शादी के लिए उसका मंडप सजा रही है, तो विधि का दिल हर पल टूटता था। इन 2 दिनों में जब उसके पति के नाम की हल्दी मेहंदी उसकी जगह किसी और के हाथों में लग रही थी, जो विधि के लिए मौत के समान था, विधि खुद को स्ट्रांग बनाते हुए अपने होठों पर नकली मुस्कान लिए पूरी लगन से अपना काम कर रही थी। दूसरी ओर ओबरॉय पैलेस। वीर, विधान तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या करने जा रहे हो? देखो, अब तक मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि भाभी जिंदा है तो मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ ही रहूंगा। अगर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है तो उसे बैठकर सॉल्व कर लो। देख विधान, मैंने तुझे भाभी के लिए तड़पते देखा है। विधि, भाभी को मैंने सामने से तो कभी नहीं देखा है, बस उनकी तस्वीर ही देखी है तेरे रूम में। लेकिन इतना तो मैं जान ही चुका था कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जिसके लिए इतना तड़प रहा है, वो बहुत खास होगी। विधान, पति पत्नी में तो नोक-झोंक तो होती ही रहती है, क्या तुम उनसे रिश्ता ही खत्म कर लोगे? वीर उसे समझाते हुए बोला। विधान, तुम मेरा दोस्त हो या उसके, देखो मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि चुपचाप दोनों रेडी हो जाओ। और चाचू कब तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कुछ अपडेट है उनकी? वीर, चाचू तो लगा रखा है, वो भी उस चाचू की जिन्हें तुझसे कोई मतलब नहीं है। और वो बीवी जिसके लिए तड़पते थे, वो कहाँ थी, किस हाल में थी, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? विधान, वीर, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी मीज। वीर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, सो आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट एनीथिंग। ना तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है ना कोई मतलब, सो गो फ्रॉम हियर। आई हैव टू गेट रेडी बिकॉज टुडे इज माई वेडिंग। इसलिए जाओ यहाँ से, मुझे रेडी होना है क्योंकि आज मेरी शादी है। इतना बोलकर विधान अपनी शेरवानी लेकर सीधा वॉशरूम में चला गया, जिसे देख वीर भी अपने पैर पटकते हुए वहां से निकलकर अपने कमरे में चला गया। विधान के पैलेस में वीर का भी अपना एक पर्सनल रूम था। कुछ देर बाद विधान की बारात निकल गई। लड़की वालों ने खूब स्वागत की तैयारियां कर ली थी। विधि को आज सुबह से ही बहुत ही ज्यादा घबराहट और बेचैनी ही रही थी। विधि सुबह से काम करते करते थक भी चुकी थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए विधि गार्डन एरिया में जाकर वहां पड़े बेंच पर बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुआ होगा कि विधि का फोन बजा, देखा तो रोहन का कॉल आया था, जिसे देख विधि निवेश तुरंत ही कॉल रिसीव कर ली। विधि, हाँ भाई बोलिए। रोहन, विधि, एक प्रॉब्लम हो गई है कंपनी में, मुझे अर्जेंटली शिमला वापस जाना होगा। तू अपना काम खत्म करके आ जाएगी 1-2 दिन में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, संभाल लेगी ना सब तू? रोहन फोन के दूसरे साइड से बोला। विधि, भाई मैं कैसे आऊंगी अकेले, आपको तो पता है ना कि मैं कहीं भी आपके बिना अकेले नहीं गई हूँ। विधि परेशान होते हुए बोली। रोहन, विधि, बच्चे देख, अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं चला जाता हूँ, 2-3 दिनों में अपना काम खत्म करके वापस तुझे लेने आ जाऊंगा। तब तक तू भी फ्री हो जाएगी, मैं रिधु को भी साथ लेकर चला जाऊं। विधि, भाई मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, आपको तो पता ही है ना, मैं बिना उसको देखे एक दिन नहीं रही पाती हूँ, आप उसे मत ले जाओ। रोहन, विधि पागल मत बनो, हम सब उसे संभाल लेंगे, अगर देखना ही होगा ना तो उसे वीडियो कॉल पर देख लेना, क्योंकि जब तू घर नहीं होगी तो वो अकेले कहाँ रहेगा। विधि, ठीक है भाई, आप उसे ले जाओ, उसका ध्यान रखना, उससे कहना मम्मा बस 2 दिनों में आ जाएगी। वो रोए ना, अगर वो रोएगा तो आप उसकी बात मुझसे करा देना वीडियो कॉल पर। विधि बुझे मन से बोली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी ही रो देगी। रोहन, हाँ बाबा, हम ध्यान रख लेंगे, तू बस अपना ध्यान रखियो, कहीं भी यहाँ वहाँ मत जाना। ओके, मैं अब चलता हूँ, मेरी फ्लाइट की टाइम हो गई है। BYE विधि, BYE कॉल कट हो गया। विधि की आंखों के कोने से आंसू बह निकला। मंडप में पंडित जी बैठे हुए थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। विधान बिना किसी भाव के चुप मंडप में बैठा था। वीर और आदित्य एक सदी चेयर पर बैठे, दोनों ही गुस्से में विधान को घूर रहे थे, तो कभी यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर विधि को ढूंढ रहे थे, लेकिन विधि उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। पंडित जी, यजमान कन्या को बुलाए, मुहूर्त का समय हो गया है। तभी 2 लड़कियां सनाया को पकड़े उसे लाकर मंडप में बैठा दी। दोनों ने विधान को एक नजर देखा और पलके झपकाकर एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने शादी की विधि आगे बढ़ाई। सनाया का फेस घूंघट से ढका हुआ था, ये इनके यहाँ का रिवाज था।
वैसे तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं मानते थे, लेकिन दीपक की माँ शांति देवी इन सब को मानती थी और दीपक चाहे जैसा भी हो लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से वो उनकी कोई बात नहीं टालता था। दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। फेरों के बाद अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। विधान ने घूंघट के अंदर ही हाथ डालकर सनाया की मांग में सिंदूर भर दिया और फिर मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी, आज से आप दोनों एक पवित्र बंधन में बंध कर एक हुए। ये शादी संपन्न हुई नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती, ये शादी नहीं हो सकती। एक आवाज आई जिससे सभी का ध्यान उस आवाज की ओर चला गया। दीपक और सोनिया, सनाया के माँ बाप एक साथ बोले, तुम यहाँ? कौन था वो जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो गए? क्या होगा अब आगे? क्या यही विधि का सफर विधान के साथ खत्म हो जाएगा? क्या रह जाएगी दोनों की कहानी अधूरी या होगी एक नई शुरुआत? जानने के लिए पढ़ते रहे आगे कल। तब तक के लिए BYE गाइस। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH 44 विधि के आंसू। अब से मैं हर पल तुम्हें वो दर्द दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अब तक आप सभी ने पढ़ा। मंडप में पंडित जी बैठे हुए थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। विधान बिना किसी भाव के चुप चुप मंडप में बैठा था। वीर और आदित्य एक सदी चेयर पर बैठे, दोनों ही गुस्से में विधान को घूर रहे थे तो कभी यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर विधि को ढूंढ रहे थे, लेकिन विधि उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। पंडित जी, यजमान कन्या को बुलाए, मुहूर्त का समय हो गया है। तभी दो लड़कियां सनाया को पकड़े उसे लाकर मंडप में बैठा दी। दोनों ने विधान को एक नजर देखा और पलके झपका कर एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने शादी की विधि आगे बढ़ाई। सनाया का फेस घूंघट से ढका हुआ था, ये इनके यहाँ का रिवाज था। वैसे तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं मानते थे, लेकिन दीपक की माँ शांति देवी इन सब को मानती थी और दीपक चाहे जैसा भी हो लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से वो उनकी कोई बात नहीं टालता था। दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। फेरों के बाद अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। विधान ने घूंघट के अंदर ही हाथ डालकर सनाया की मांग में सिंदूर भर दिया और फिर मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी, आज से आप दोनों एक पवित्र बंधन में बंध कर एक हुए। ये शादी संपन्न हुई नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती, ये शादी नहीं हो सकती। एक आवाज आई जिससे सभी का ध्यान उस आवाज की ओर चला गया। दीपक और सोनिया, सनाया के माँ बाप एक साथ बोले, तुम यहाँ? अब आगे? मॉम डैड, मैं यहाँ हूँ। वो इस शादी को मैं नहीं मानती, इस लड़की को तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी जगह लेने की कोशिश की है। दीपक, सनाया तुम यहाँ हो तो फिर क्यों है वो लड़की जो तुम्हारी जगह बैठी है? दीपक परेशान होते हुए बोला। सनाया, वो तो अभी पता चल जाएगा डैड। सनाया उस लड़की की ओर बढ़ते हुए बोली। घूंघट में छिपी लड़की की पूरी बॉडी धर-धर कांप रही थी। उसका कांपना देखकर विधान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। सनाया ने आकर एक झटके से उस लड़की का घूंघट उठा दिया। घूंघट हटते ही उसका चेहरा सभी के सामने आ चुका था, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो गए, लेकिन वहीं दो लोग ऐसे थे जो शॉक्ड होने के साथ साथ खुश भी होने लगे। दीपक, विधि, सनाया, तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू दो कौड़ी की लड़की, तू मेरे शादी का मंडप सजाते सजाते खुद ही मेरी जगह यहाँ सज कर बैठ गई। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन तू तो बहुत ही बेशर्म निकली। इतना बोलकर सनाया ने कसकर उसे धक्का दे मारा, जिसे विधि लड़खड़ाती हुई आदित्य और वीर के कदमों में जा गिरी। इसकी उम्मीद विधान ने नहीं की थी। विधि को गिरा हुआ देखकर गुस्से में उसकी मुठियां कस गई, उसके जबड़े कस गए। विधि को हुआ गिरा देख आदित्य और वीर ने उसे संभालते हुए उठाया। विधि का खूबसूरत सा चेहरा पूरा आंसुओं से भीग गया था। गिरने की वजह से विधि की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ गई थीं, जिनसे बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। विधि के माथे से भी खून बह रहा था, जिसे देख आदित्य और वीर का खून खौल उठा। वो दोनों कुछ कहते कि उससे पहले ही विधान की आवाज उस हाल में गूंजी। विधान, हाउ डरे यू टू वॉच माई वाइफ? सनाया, बेबी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली थी, तो ये कैसे ऐसा कर सकती है? विधान, होने वाली थी लेकिन हुई तो नहीं ना, और वैसे भी ये शादी में बस अपने चाचू के कहने पर कर रहा था, वरना तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करना तो दूर देखना भी पसंद न करूं, समझी तुम? दीपक, विधान बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस लड़की को कुछ कहने के बजाय सनाया को क्यों बोल रहे हो? विधान, शुक्र मनाओ मिस्टर दीपक भाटिया की, बस बोला रहा हूँ। अगर कुछ करने पर आ गया तो 2 मिनट नहीं लेगा तुम्हें और तुम्हारी इस सुकोल्ड बेटी को बर्बाद करने में, अंडरस्टैंड? इतना बोलकर विधान मंडप से निकलकर विधि का हाथ पकड़ वहां से निकल गया। विधि किसी बेजान चीज की तरह उसके साथ खींची चली जा रही थी।
वीर और आदित्य भी उसके पीछे चले गए। सनाया, डैड डैड मुझे विधान चाहिए, डैड आप उसे रोकिए ना डैड, वो ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर डैड, सनाया पागलों की तरह बिहेव करते हुए बोली। दीपक, सनाया खुद को संभालो, हिम्मत रखो और दिमाग से काम लो, मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरी इंसल्ट हुई, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा जीजू आपने सनाया, जब तक तुम्हारी मासी है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब उसका ऐसा हाल करूंगी ना कि वो खुद ही विधान को छोड़कर भाग जाएगी, और अगर नहीं गई तो हम वही करेंगे जो हम अपने सभी दुश्मनों के साथ करते हैं, उसे मार डालेंगे। क्यों जीजू, सही कहा ना मैंने? दीपक, सही कहा तुमने मिताली। गाइस, एक मिस्टेक हो गई थी जिस पर मैंने आज ध्यान दिया कि वो गलती से विधान की चाची के नाम को भी मैंने सानिया लिख दिया था, इसलिए उसे भूल जाए, अब से विधान की चाची का नाम मिताली ही होगा। सोनिया, मिताली तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि विधान और उसके भाइयों को और ये पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो तो वो छोड़ेगा नहीं हमें, उसे ये पता चल जाएगा जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है, उसके वो दुश्मन हाँ ही है। आकाश को तो ब्लैकमेल करके हमने आपको जाल में फंसा लिया, लेकिन ये विधान बहुत टेढ़ी चीज है, अब हमें अपना हर कदम संभल कर चलना होगा। दूसरी ओर विधान ने लगभग धक्का देते हुए विधि को गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी सड़कों पर दौड़ा दी। विधि गुमसुम सी बैठी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद चलते हुए विधान ने कार तेजी से ब्रेक मारते हुए रोक दी। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से विधि का सिर डैशबोर्ड से जा टकराया, जहां विधि को पहले चोट लगी थी वहां से दोबारा से खून निकलने लगा, उसका पूरा सिर चकराने लगा, जिसे इग्नोर करते हुए विधान गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकलकर दूसरी साइड जाकर डोर ओपन करके विधि की बाजुओं को खींचकर उसे बाहर निकाल दिया। विधान, याद है ना वाइफी, क्या कहा था मैंने तुमसे, अब से मैं हर पल तुम्हें वो दर्द दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। पता है तुम्हारे ये आंसू मुझे सुकून पहुंचाते हैं, तो तुम्हारी सजा अब से शुरू होती है। तुम्हारे पास बस 30 मिनट है, अगर 30 मिनट के अंदर तुम पैलेस में नहीं पहुंची तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। विधान की बात सुनकर वो ना समझी में उसे देखने लगी, जिसे देख विधान डेविल स्माइल करते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर देता हूँ, अब तुम्हें रास्ता तो पता नहीं होगा पैलेस का, इसी रास्ते पर अगर तुम भागती हुई सीधी चलोगी तो ये तुम्हें ये रास्ता सीधा ओबरॉय पैलेस तक ले जाएगा। और हाँ, भागने की कोशिश तो अब बिल्कुल मत करना, वरना तो तुम्हें पता हो है मैं क्या कर सकता हूँ, याद है ना? इतना बोलकर विधान उसे एक नज़र डाल गाड़ी में बैठकर निकल गया। विधि देखती ही रह गई। तभी बारिश होने लगी। विधि नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। CH-45 मैं तुम्हारे बेटे को ही ऊपर भेज दूं तो विधि हुई बेहोश। सोनिया, मिताली तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि विधान और उसके भाइयों को और ये पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो तो वो छोड़ेगा नहीं हमें, उसे ये पता चल जाएगा जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है, उसके वो दुश्मन हाँ ही है। आकाश को तो ब्लैकमेल करके हमने आपको जाल में फंसा लिया, लेकिन ये विधान बहुत टेढ़ी चीज है, अब हमें अपना हर कदम संभल कर चलना होगा। दूसरी ओर विधान ने लगभग धक्का देते हुए विधि को गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी सड़कों पर दौड़ा दी। विधि गुमसुम सी बैठी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद चलते हुए विधान ने कार तेजी से ब्रेक मारते हुए रोक दी। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से विधि का सिर डैशबोर्ड से जा टकराया, जहां विधि को पहले चोट लगी थी वहां से दोबारा से खून निकलने लगा, उसका पूरा सिर चकराने लगा, जिसे इग्नोर करते हुए विधान गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकलकर दूसरी साइड जाकर डोर ओपन करके विधि की बाजुओं को खींचकर उसे बाहर निकाल दिया। विधान, याद है ना वाइफी, क्या कहा था मैंने तुमसे, अब से मैं हर पल तुम्हें वो दर्द दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। पता है तुम्हारे ये आंसू मुझे सुकून पहुंचाते हैं, तो तुम्हारी सजा अब से शुरू होती है। तुम्हारे पास बस 30 मिनट है, अगर 30 मिनट के अंदर तुम पैलेस में नहीं पहुंची तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। विधान की बात सुनकर वो ना समझी में उसे देखने लगी, जिसे देख विधान डेविल स्माइल करते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर देता हूँ, अब तुम्हें रास्ता तो पता नहीं होगा पैलेस का, इसी रास्ते पर अगर तुम भागती हुई सीधी चलोगी तो ये तुम्हें ये रास्ता सीधा ओबरॉय पैलेस तक ले जाएगा। और हाँ, भागने की कोशिश तो अब बिल्कुल मत करना, वरना तो तुम्हें पता हो है मैं क्या कर सकता हूँ, याद है ना? इतना बोलकर विधान उसे एक नज़र डाल गाड़ी में बैठकर निकल गया। विधि देखती ही रह गई। तभी बारिश होने लगी। विधि नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बारिश के पानी में उसके आंसू धूल रहे थे। विधि की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। विधि कुछ देर पहले की यादों में खो गई। फ्लैशबैक। विधि
शौर्य दादा, विधि के टीम मेंबर, फूलों की टोकरी कहाँ है, मिल नहीं रही है। शौर्य, विधि वो ऊपर सीढ़ियों की साइड में रखा है, जाकर देख लो। विधि, ठीक है दादा। इतना बोलकर विधि ऊपर सीढ़ियों की ओर चली गई। विधि जैसे ही वहां पहुंची, किसी से पकड़कर उसे खींच लिया और उसे सईद के एक कमरे में ले गया। विधान जी, ये क्या हरकत है आपकी? विधान, वाइफी, ये लो शादी का जोड़, इसे पहनो और मंडप में आकर मेरे साथ बैठ जाओ। विधि, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। आपका दिमाग तो नहीं ना खराब हो गया है? विधान जी, ये क्या बोल रहे हो? विधि विधान पर चिल्लाते हुए बोली। विधान, मुझे बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों करती हो? वाइफी, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। आइंदा मुझसे बात करनी हो तो अपना लहजा संभाल कर बात करना। विधि गुस्से में विधि के गले को पकड़ते हुए बोला। विधि, मैं ये शादी नहीं करूंगी, जो करना है कर लो, मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। विधान, तुम्हें मैं मरने भी नहीं दूंगा, लेकिन सोचो ना, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे बेटे को ही तुम्हारे आशिक के साथ ऊपर भेज दूं? तो क्या तुम उन्हें भी बचाने के लिए ये शादी नहीं करोगी? विधान विधि से दूर होते हुए एक डेविल स्माइल करते हुए बोला। विधि, विधान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुना आपने? विधि तड़प कर बोली। विधान, लेकिन मैं तो ऐसा ही करूंगा, चाहो तो डेमो देख सकती हो। इतना बोलकर विधान है अपना फोन विधि की ओर घुमा दिया। फोन में चल रही वीडियो को देखकर विधि के होश उड़ गए। वीडियो में रोहन विधान को लिए एयरपोर्ट के पास खड़ा था, जिसके ऊपर विधान के कुछ आदमी दूर से ही गन से निशाना लगाए खड़े थे। विधि, नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विधि को किसी और के लिए गिड़गिड़ाते और रोते हुए देखकर विधान की मुट्ठी गुस्से में कस गई। विधान, ठीक है, उन्हें छोड़ दूंगा जैसे ही हमारी शादी कंप्लीट हो जाएगी। तो रेडी हो जाओ। इतना बोलकर विधान ने किसी को कॉल किया आने को बोलकर कॉल कट कर दिया। 2 मिनट के बाद वहां 2 लड़कियां आई। विधान, जल्दी से इसे रेडी करो और नीचे ले आओ, ध्यान रहे किसी को शादी से पहले पता ना चले कि ये सनाया नहीं है। ओके लड़कियां, यस बॉस। विधान वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड विधि अपनी यादों से बाहर आई। रोते रोते विधि कुछ देर बाद शांत हुई। अपने आंसुओं को साफ करते हुए विधि खड़ी हुई और जिस ओर विधान की कार गई थी, विधि अपने हारे और टूटे हुए कदमों से चल पड़ी। विधान की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, इसलिए विधि चल नहीं लगभग दौड़ रही थी। लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत थी, जो उस भारी भरकम लहंगे में चल नहीं पा रही थी। ऊपर से उसका सर भी चकरा रहा था। रात गहरी हो गई थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। विधि को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसे डर भी बहुत लग रहा था। किसी तरह विधि दौड़ते हुए एक जगह आकर रुकी। सामने देखा तो कुछ ही दूर पर उसे एक बहुत बड़ा सा पैलेस दिखाई दिया, जो रात के अंधेरे में भी डायमंड की तरह चमक रहा था। विधि को समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि यही ओबरॉय पैलेस है। अपने घुटनों पर हाथ रख विधि झुककर हौंफने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी हिल्स टूट गई थी, तो विधि नंगे पैर ही दौड़ रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, माथे से खून रिस रहा था। विधि की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है। विधि फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वो अपने धीमे कदमों से चल रही थी। उसमें जरा भी ताकत नहीं बची हुई थी कि इतने में उसके साइड से एक कार आकर बहुत तेजी से गुजरी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि विधि नीचे गिर गई और सिर में एक बार फिर से चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई। वो कार रुक गई। विधान बाहर निकला, विधि को गिर हुआ देखकर भागता हुआ उसके पास आया। उसे बेहोश देखकर विधान ने उसे तुरंत झुककर अपनी बाहों में उठा लिया और बिना किसी भाव के उसे ले जाकर कार में बैंक शीट पर लिटा दिया। खुद ड्राइविंग शीट पर बैठकर कार आगे बढ़ा दिया। पैलेस के पार्किंग में विधान ने कार रोक दी। विधि को लेकर पैलेस के अंदर बढ़ गया। आदित्य और वीर जो उसकी राह देख रहे थे, विधान की गोद में विधि को देखकर खुश हो गए, लेकिन जैसे ही दोनों ने विधि की हालत को करीब से देखा तो दोनों ही शॉक्ड हो गए। वीर, विधान, क्या किया तुमने विधि भाभी के साथ जो उनकी ये हालत हुई? मुझे सच सच बताओ। वीर उसे गुस्से में घूरते हुए बोला। आदित्य, हाँ भाई, क्या किया आपने मेरी भाभी के साथ? आदित्य भी विधि के लिए परेशान होते हुए बोला। विधान, तुम दोनों ना अपना ज्यादा दिमाग ना चलाओ, मैंने कुछ नहीं किया है, स्ट्रेस की वजह से बस बेहोश हो गई हैं। और ये चोट तो दोनों के सामने ही लगी थी। अब मिल गया तुम्हारे सवालों के जवाब, तो हटो सामने से। विधान की बात सुनकर दोनों ही मुंह बनाते हुए अंदर चले गए। विधान विधि को लिए लिफ्ट से होते हुए अपने कमरे में चला गया।
आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।